वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हमें देखना है मीडियन का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, मैं बोल रहा हूं ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन गिवन है आपके पास कि इफ द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 46, आपको मीडियन ऑलरेडी गिवन है। Find the missing frequencies when n is equal to 2 to 9। n यानी क्या कि आपके पास फ्रीक्वेंसीज का समेशन गिवन है। फ्रीक्वेंसीज का समेशन, अगर ये फ्रीक्वेंसीज है तो इनका समेशन यानी यहाँ पर n की वैल्यू है 2 to 9। ठीक है, 2 to 9 मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। वेरिएबल यानी आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फाइंड क्या करना है आपको, देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसीज यानी कि जो ये फ्रीक्वेंसी आपको दो दिख रही है ना जहां पर क्वेश्चन मार्क है, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ही आता है। अगर मीडियन का क्वेश्चन आना है तो मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि बड़े मार्क्स में ये ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा मार्क्स में ये ही क्वेश्चन आएगा। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बिल्कुल, अगर आपको स्टेप वाइज देखना है तो आप नोट्स में देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 30 से 40 जो हमारी क्लास है उस फ्रीक्वेंसी को f1 और जो 50 से 60 की मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हमने मान लिया f2। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप निकालिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट एज इट इज 12 प्लस 30 42। अब देखिए 42 प्लस f1, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 42 प्लस f1 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि f1 आपको पता नहीं है। फिर आपके पास है 42 प्लस 65, सो 107 प्लस f1। अब ये f1 चलता रहेगा एंड तक, क्योंकि f1 की आपको वैल्यू नहीं मालूम है तो ये f1 क्या है, एंड तक चलता रहेगा। अब देखिए 107 प्लस f1 और f2 जोड़ना है तो अब f2 जुड़ जाएगा, 107 प्लस f1 प्लस f2। अब f2 भी चलेगा। ठीक है, पहले f1 चल रहा था, f1 के साथ अब f2 जुड़ गया है तो f2 भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसलिए क्या करेगा, चलता रहेगा। सो 107, अब 107 प्लस f1 प्लस f2 तो चलेगा ही सही, राइट। सो 107 प्लस 25 इज 112, then 112 प्लस 18 और ये प्लस f1 प्लस f2 तो चलेगा ही सही, राइट। सो 112 प्लस 18 10 131 130। सो आपके पास ये क्या आ गई है, ये आपके पास आ गई है सारी जो आपकी क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो क्या क्या है। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 2 था ना, so this is 132 and 150। ठीक है, तो यहां हमने क्या कर दिया, हमने सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू होता है वो इक्वल होता है n के, तो आप क्या पुट करेंगे, 150 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 229। आपने इसको 229 के इक्वल पुट किया तो f1 प्लस f2 की यहां से आपके पास वैल्यू आ रही है, दिस इंप्लाइज f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 0979, सो दिस इज 79। ठीक है, इसको मैंने एक बॉक्स में कर दिया और इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। सपोज ये मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, अब जब मेरे को मीडियन निकालना होता है तब करना क्या होता है, मुझे उस फॉर्मूला पे जाना है। फॉर्मूला में मेरे पास क्या होता है, L1 होता है, L2 होता है, n/2 होता है, f होता है और c होता है, जहां पर c क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, और मीडियन क्लास डिसाइड कैसे होती है, वो डिसाइड होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं हम, n/2 से जस्ट बड़ी, यानी कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, n/2 दैट इज 229/2 व्हिच इज 114.5, राइट, 114.5। अब मुझे इससे जस्ट ग्रेटर CFO वो देखना है। सो देखिए 114.5 नहीं नहीं नहीं, 107 प्लस समथिंग, जरूरी नहीं ये हो,
107 प्लस समथिंग जरूरी नहीं ये हो, 132 प्लस समथिंग जरूरी नहीं है ये हो, लेकिन ठीक है, तो आप यहां पर n/2 डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि आपको f1 f2 की वैल्यू नहीं मालूम है ना। हो सकता है यही बन जाए आपकी जस्ट ग्रेटर वाली CF, हो सकता है ये बने, हो सकता है ये बने, ये तो बन नहीं सकती, ये भी बन नहीं सकती, इन दोनों में से ही बची, क्योंकि 114.5 f1 f2 जीरो तो होंगे नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये तो ऑलरेडी 114 से बड़ा है, तो बचे ये दोनों, अब इन दोनों में से कोई होगी। तो मीडियन क्लास आपको यहां इस क्वेश्चन में CF से डिसाइड नहीं करनी है, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं चीजें ताकि आपको याद रहे कि इस क्वेश्चन में कैसे करना है। यहां पर हमारे पास ऑलरेडी मीडियन गिवन है 46, तो 46 कौन सी क्लास में आएगा, 40 से 50 की क्लास में, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आ गई, यानी हमारे पास L1 L2 F सब आ गया। सो मेरी L1 की वैल्यू क्या है 40, L2 की वैल्यू क्या है 50, फ्रीक्वेंसी क्या है 65 और C क्या है, C है 107 प्लस F1। यहां पर मिस्टेक हो गई है, देखिए C मैंने क्या लिख दिया 107 प्लस F1, जबकि C मुझे क्या लेना है, मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये मिस्टेक मैंने जानबूझ के करी है ताकि आप ये मिस्टेक ना करें। ओके, C आपको क्या लेना है, जो आपकी मीडियन क्लास है उसके प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या आएगी 42 प्लस F1, ओके 42 प्लस F1। अब क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 यानी 114.5 माइनस C है मेरा 42 प्लस F1, ठीक है, याद रखिएगा यहां बाहर माइनस का साइन है लेकिन यहां प्लस चल रहा है, इसलिए मैंने इसको हाल फिलहाल एक पूरे ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 40 इधर भेज दिया, चलिए आपने, तो यहां बचा 6 इज इक्वल टू 50 माइनस 40 10/65, यहां क्या बचा 114.5 माइनस 42 माइनस F1। अब मैंने माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस लग जाएगा हर जगह, राइट। सो आप इसको चाहे तो आप कैंसिल कर लीजिए, आप अगर चाहें तो इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, 10 और 65 तो इट विल बी 2/13, फिर 13 का इधर 6 में मल्टीप्लाई, फिर इसको एक बार इधर लाना, इसको भी इधर लाना, तो आपके पास काय की वैल्यू आएगी, F1 की वैल्यू आएगी। तो F1 को जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो F1 की फाइनल वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो है F1 इज इक्वल टू 33.5, जो F1 यहां से आपके पास आ रहा है वो है 33.5। पर ध्यान से सुनिए, फ्रीक्वेंसी हमेशा होल नंबर होती है, फ्रीक्वेंसी कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होगी, कभी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो पार्शियल नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा होल नंबर में होती है। तो इसका आप अप्रॉक्स निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 34, तो F1 की वैल्यू आ गई, अब यहां पर पुट कर दे 34 प्लस F2 इज इक्वल टू 79, विच इंप्लाइज F2 कितना आ जाएगा, 79 में से 34 गए तो 5 एंड 35, एंड दिस इज F1। सो 34 एंड 35, यानी कि जो मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है वो मेरे पास क्या क्या आई है, 34 एंड 45, ठीक है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का क्वेश्चन आपने देखा ना, कुछ नहीं है, सिंपल है, कोई ज्यादा ऐसा कोई टफ नहीं है, लेकिन क्योंकि बच्चे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो देख के ही घबरा जाते हैं, और मिस्टेक कहां होती है, सबसे पहली मिस्टेक मैंने आपको बताई दी है, मैं इसको ब्लैक से कर देता हूं। सबसे पहली मिस्टेक आप करते हैं CF का जो C निकालना होता है, मीडियन की फॉर्मूला में जो C निकालना होता है, सबसे पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक, आप कभी-कभी ये देखना भूल जाते हैं और इसके हिसाब से मीडियन क्लास की जगह आप डायरेक्ट इसके हिसाब से मीडियन क्लास डिसाइड कर देते हैं,
ठीक है, तो याद रहे जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है वो ना हो। तो एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। क्या करना है, जितनी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है उनको F1 F2 सीरियल वाइज नाम दे दिया हमने। उन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को जो हमारा लास्ट CF का जो लास्ट वैल्यू आता है वो n के इक्वल आता है, इक्वेट करा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमने मीडियन क्लास, जो हमारा मीडियन गिवन था उसके हिसाब से हमने मीडियन क्लास डिसाइड करा। मीडियन क्लास आ गया तो L1 L2 FC, C होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ preceding of median class, F is the frequency of median class, L2 is the upper limit of median class, L1 is the lower limit of median class। ये सब हमारे पास आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, सब सॉल्व कर लिया, F1 की वैल्यू आ गई तो फिर इस वैल्यू में पुट करके F2 की वैल्यू आ गई। तो आपने देखा ना कितना सिंपल है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा मीडियन जो टॉपिक है वो खत्म होता है। मीन हम पढ़ चुके हैं, मीन के मेथड्स हम देख चुके हैं, मीडियन अब हमारा कंप्लीट हो गया है। मीडियन के मेथड्स या फिर मीडियन में किस किस डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन किस तरह निकलता है ये हम देख चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आपका 11th क्लास का जितना सिलेबस है उस हिसाब से खत्म होता है। अगले में हम देखेंगे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, देखो डिस्पर्जन का मतलब होता है कितना फैला, डिस्पर्जन मतलब होता है फैलना। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन यानी जो आपका डिस्पर्जन का मेजर रहेगा उसका कैसे बताऊं मैं आपको, कितना फैलाव है उसका, वो आपका जो डेटा है उसमें किस रेंज तक जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।